एरिया ऑफ स्क्वायर, एक एरिया ऑफ स्क्वायर बताना दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक एरिया ऑफ सर्कल, ये है आपका, मान लो ये हो गया सर्कल, ये ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपके पास वो कह रहा है एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10, ये उसका सेंटर होगा। इसके अंदर एक आपको स्क्वायर बनाना है, बना दिया स्क्वायर, ठीक है, ए बी सी टी, क्लियर, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए पहली बात तो साइड चाहिए ना, और ये कितना दिया हुआ है, 10 ये है, और रेडियस 10 है, तो मतलब ये भी क्या है, 10। तो हमें पता है स्क्वायर के जो, और ये हमें पता है कि ये एंगल कितना डिग्री होता है, एंगल इन सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल बन गया ना यहाँ से ऐसे, ये पूरा ऐसे सेमी सर्कल बन गया ना, इसमें एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। हमें किसी भी तरह साइड पता होगी तो ही क्वेश्चन होगा ना, साइड, ठीक है। पर हमें ये चीज दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 1 से सी, ये कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब मेरी स्पीड लिखवाने में स्लो है, पर अगर फैक्ट देखोगे तो जल्दी जल्दी है हमारे पास, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये साइड और ये साइड दोनों के हैं बराबर रहती है, हमें पता है। तो आप निकाल लोगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। ए बी स्क्वायर प्लस पी सी को भी क्या लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, ये 2 ए बी स्क्वायर हो गया 400, तो ये क्या होगा 200, तो ए बी क्या हो गया, रूट 200, रूट ऑफ 200। अगर इसको निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 इंटू 100 लिख सकते हो, और रूट 100 कितना होता है आपके पास, रूट 100 का वैल्यू कितना होता है 10, तो 10 बाहर, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, रूट 10। और ये क्या है हमारी साइड, और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि क्या आ गया आपको 10 रूट 2 का स्क्वायर। सबसे पहले 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, रूट 2 का क्या हो गया, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, ये कट गया इसके साथ 2 हो गया, तो 100 इंटू 2 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 200 देखो, 200 कहाँ पे, ये रहा आपके पास 200, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर बात ये है कि इसका सिस्टम क्या है, अगर इसको सिस्टम के साथ करना है तो इसको आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। ये हमें पता है, एक ये 20 दिया हुआ था ना, ये चीज़ आपके पास 20 था, ठीक है, और ये 90 था। तो मैंने एक आपको अगर याद हो तो सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ करवाया था, जब ये 90 डिग्री हो तो ये क्या था 1 1 रूट 2, ठीक है, मतलब रूट 2 की वैल्यू आपको 20 दी है। एक और तरीका है इसका, अगर आप कहो तो बताऊं, एक तो एक ये तरीका, इससे इजी एक और तरीका मैं बताता हूँ, कि जो स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर का एरिया एक और के इक्वल चीज के होता है। अगर आप इसके डायगोनल इसको मान के चलो, ये ऐसे, तो ये भी 20 हो जाएगा ना। एक और फॉर्मूला, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी एक रोहम्बस की तरह है, स्क्वायर भी किसकी तरह है, एक रोहम्बस की तरह है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि, क्योंकि हमें पता है ऑल स्क्वेयर्स आर रोहम्बस बट ऑल रोहम्बस आर नॉट स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रोहम्बस का फॉर्मूला क्या था, हाफ d1 इंटू डी टू, हाफ d1 इंटू डी टू। तो हमारे पास डायगोनल दोनों थे, पहला डायगोनल कितना था, ये भी 20 था और ये भी 20 था, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आपको एक फैक्ट और पता है तो ये कितना होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ये पहले स्टेप में आपको आंसर दे देगा। ये पहला मेथड, और ये पहला मेथड करवाया, उसके बाद मैंने इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड करवाया, अब तीसरे की बारी है, ठीक है। तो आपने तीसरा बड़ा ध्यान से देखना है। तो तीसरा मेथड मैं ये करवा रहा हूँ, ये रूट 2 का अगर कंपैरिजन करो इसके साथ, तो ये रूट 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 20 है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाए। रूट 2 किसके बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे 20 के बराबर। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की, क्योंकि ये 1 ही साइड है, ये तीसरा सबसे एडवांस है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ क्या कर दो, रूट 2 से डिवाइड कर दो, कर सकता हूँ ना, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो जो 1 की वैल्यू है वो क्या की 20 रूट 2,
ठीक है, √2 तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो √2 इंटू √2, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 20√2 अपॉन 2, दैट इज 10√2। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 10√2। तो अगर दूसरा मेथड है 1 क्या है, यही तो साइड है हमारी, तो साइड की वैल्यू क्या आ गई 10√2। मतलब एक तो तरीका मैंने दूसरे ढंग से निकाला, ये वाले तरीके के साथ 10√2 एक, उसके साथ उसके बाद तो सॉल्व ऐसे ही करना है। या तीसरा मेथड ये मेरे को सबसे अच्छा लगा, सबसे फास्ट है इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये वाला, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग, ये रहा एरिया ऑफ स्क्वायर 154, पेरीमीटर बताना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक चीज बड़े ध्यान से याद रख, रट्टा लगाना है। एरिया ऑफ सर्कल अगर 154 दिया है तो हमेशा याद रखो आर की वैल्यू 7 होती है, हमेशा आर की वैल्यू क्या होती है 7, रट्टा लगा लो। ठीक है, अभी सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, वही निकलेगा। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, रट्टा ही लगा लेना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 7 हो ना तो हमेशा याद रख लो, क्रैम कर लो, इसकी वैल्यू 44 होती है। मतलब जो चीजें पता है ना तो उनको करके रखना चाहिए हमें। एरिया ऑफ सर्कल, अभी ये मैं डायरेक्टली लगाता है, इसका आंसर 44 है। कैसे, मैं दिखा, पाई आर स्क्वायर होता है ना इसका फॉर्मूला 154। पाई की वैल्यू क्या, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या, 154 बाय पाई, पाई की वैल्यू 154 22/7। ठीक है, तो अगर ये करोगे ना 22 7 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर क्या आ गया 1। तो मैंने यही तो बोला आपको भी, डायरेक्ट ही रिजल्ट याद रख लो। तो आर की वैल्यू 7 होगी तो ये 44 ही देगा। कैसे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, तो ये क्या आ गया आपके पास 44 सेंटीमीटर। तो यही तो मैंने बोला, डायरेक्ट ही याद रख लो, रिजल्ट काम आएगा तुम्हारे। तो इसका आंसर क्या हो गया 44। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, हाँ, तो हमने क्या याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, ये डम्ब चलता होगा थोड़ा सा, एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें 7 रहती है, तो आंसर क्या आता है एरिया ऑफ सर्कल का 154। ठीक है, और उसके बाद क्या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर, क्या होता है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, ये किसके बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस। ठीक है, वो किसके बराबर होता है 2 पाई आर, और आर की वैल्यू अगर 7 है तो ये आंसर हमेशा कितना देगा 44 सेंटीमीटर। और ये चीज हमें याद रखनी, आर की वैल्यू 7 तो एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 7 तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 44, बस। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, इट इज इफ पाई इज टेकन एज 22/7 देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ऑफ ए डायामीटर 35 सेंटीमीटर इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में ये एक सर्कल है, अगर इसको इसके ऊपर रोल करवाओगे तो इसका क्या टच होगा, एक बार में क्या टच होगा, अगर आप देखोगे ना तो इसका ये पार्ट टच होगा, एक बार राउंड मारेगा। ठीक है, और ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, सारा सरकमफेरेंस है, क्या है सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस है। तो आपको वो पूछ क्या रहा है, एक रेवोल्यूशन में, अब कैमरे की तरफ देखना, साइड में जो रेक्टेंगल में है, सरकमफेरेंस का मतलब क्या कि एक बार जो घूम रहा है। ठीक है, मेरी शक्ल दिख रही है ना सभी को, सरकमफेरेंस का मतलब जो वो व्हील है वो एक बार में जो रोटेट कर रहा है, जब वो रोटेट कर रहा है, वो कितना रोटेट कर रहा है, वो सरकमफेरेंस उसका टच कर रहा है, तो आपको सरकमफेरेंस निकालना है। ठीक है, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, जो रेडियस है, डायमीटर आपके पास कितना है, डायमीटर है मेरे पास 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, रेडियस क्या हो जाएगा 35/2। ठीक है, समझ गए मेरी बात, तो 7 5 जा 35, और ये हो गया ये 1 मिनट, अब ये 35 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस किस में निकालना है, इन मीटर। चलो ये तो बात की बात है, ये भी हो जाएगा, मीटर में पूछा ना, कोई बात नहीं। तो ये 2 की 2 के साथ कटिंग होगी, तो 110
सेंटीमीटर में आया, पर इसने पूछा मेरे से किस में है, मीटर में, तो मीटर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1.1। ठीक है, क्या आ गया आंसर, 1.1। 1.1 है, यस ये रहा। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अब क्या दिया, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, वो किसके इक्वल दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर। ठीक है, तो इसके बीच में एक रिलेशन बनाते हैं, 2 तो आर बाय, अब ये क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, तो आर बाय एस मतलब साइड। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, मतलब 2 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, ये 2 इधर ही छोड़ दिए, पाई को मैं नीचे ले आया इसके। ठीक है, आर बाय साइड की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 बाय पाई। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड का स्क्वायर, यही होता है। अब आर बाय एस की वैल्यू, आर बाय एस की वैल्यू, पाई मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, आर बाय एस का स्क्वायर कर दिया, और आर बाय एस का जब वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 2 बाय पाई, पाई 2 बाय पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 2 का स्क्वायर 4, पाई का मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय पाई हो गया, एक पाई कैंसिल हो गया, तो 4 बाय पाई मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब 4 बाय पाई देख लो, अब 4 डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 22 बाय 7, 22 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो ये क्या आ गया, 7 2 जा 14 बाय 11, तो 14 बाय 11 किस ऑप्शन में है, वो आंसर हो जाएगा। तो 14 बाय 11 है हमारा इस ऑप्शन में, ये आ गया मेरा आंसर। क्लियर है सभी को। अब करते हैं हम लोग अपना, क्योंकि मेरा आंसर 4 बाय पाई आया था, पर 4 बाय पाई मैच ही नहीं गया, तो मैंने आगे भी सॉल्व किया, तो ये बनाया, फिर उसे ये बनाया, और आंसर को मार्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, द एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। एरिया ऑफ सर्कल इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द सर्कमफेरेंस, ट्वाइस द सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका डायामीटर, इसका क्या फाइंड करना है, डायामीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, 2 2 जा 4। पर पूछा उसने क्या मुझसे, पूछा क्या है, देन द डायामीटर, और डायामीटर ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, 4 को डबल कर देंगे, तो 8 यूनिट आ गया मेरा आंसर, 8 यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट, 8 यूनिट कहाँ, ये रहा मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या आ गया आंसर, 8 यूनिट। कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट करें फिर क्वेश्चन, तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर निकालना। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री, क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेरीमीटर में ये क्या है, 7, पेरीमीटर में सम ऑफ बाउंड्री, तो 7 कर दिया मैंने। ये क्या है, ये भी 7 है, तो 7 कर दिया। और ये चीज़ क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ये चीज़ क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 7 और 7 14 हो गया, थीटा बाय 360, इट्स अ पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, तो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू तो मेरे को 60 पुट करनी है, कर दो जी पुट, 60 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू 22 बाय 7, आर की वैल्यू
7 पुट कर दी हम लोगों ने, 1/6 6 हो गया। 1 मिनट इसको सही कर देते हैं। 1/6, 7 की कटिंग 7 से कर दी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 14 प्लस 22/3। ठीक है, ये एलसीएम लोगे 14 थी, ये 42 हो जाएगा। 42/22/3, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 64/3। चेक करो 64/3, यस है हमारे पास ऑप्शन में है। वो कहाँ पे 64/3, ये रहा। ठीक है, वैसे भी अगर मैं एक चीज देखूं तो 3 पर ये कटिंग भी हो सकता था, जरूरी नहीं है, करना ही पड़ना था सॉल्व बच्चे। क्वेश्चन तो ये ऐसे ही था। या अगर अगर आप करना चाहते हो तो करना ही पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि कहीं से, हाँ ये ऑप्शन मैं कट कर सकता था। अगर देखो ना ध्यान से, अगर इसकी बात करो, ये 7 था, ये 7 था, तो आंसर मेरा 14 से बड़ा आना था। ठीक है, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे बस इतना ही पता कर सकते हैं। 12 पंजे 60, तो ये 13 पंजे 65 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता था, बस इससे इतना ही पता लग सकता, बाकी तो सॉल्व ही करना था। ठीक है, बाकी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होता, क्योंकि सॉल्व करना पड़ना था और सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आना था। ठीक है, बाकी ऐसे सीधा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। ये रहा क्वेश्चन। अब मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, अब क्या करना है, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, एक क्लॉक दी हुई है। अब ये क्वेश्चन पहले पहले तो मैं बड़े करवा रहा हूँ, पर एक्चुअल में इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको बस समझाने में टाइम लग रहा है। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, मिनट हैंड है क्लॉक का, वो कितना है, मिनट हैंड √21 सेंटीमीटर है, लिख दिया मैंने। देन द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑन ए फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 AM एंड 7। ठीक है, वह 5 मिनट का है। मैंने यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट नहीं बनाया, ये क्या 7 से लेके 7:05, मतलब कितने मिनट हुए, 5 मिनट। तो 5 मिनट में ये थीटा जितना भी बनाए। ठीक है, आर तुम्हें दिया हुआ है कितना, √21। थीटा तुम्हें पता होना चाहिए 5 मिनट में कितना है। अगर 60 मिनट की बात करो तो 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगा, 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, ये तो पता है। 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना, 360/60, मतलब 1 मिनट में ये 6 डिग्री बना रहा है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 × 5 दैट इज 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री, और आर दिया हुआ है। अब हमें क्या, एरिया निकालना है। एरिया क्या फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, θ/360 πr², πr²। थीटा की वैल्यू 30/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो ये 1 0 इसके साथ 12 आ गया, 1/12 22/7। ये तो करके दिखा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। 21 ये आ जाए, 7 ये 21 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 2 11, 11/2, 11/2 कितना होता है, 5.5 होता है, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो ऊपर, 5.5, ये रहा हमारे पास, क्या हो गया 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। हाँ ये देखो क्वेश्चन कह रहा है रेशियो निकालनी है टू द लेंथ ऑफ द आर्क टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसका मैं शॉर्टकट भी सिखाता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, 2πr अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2πr से 2πr। थीटा मतलब आंसर क्या गया, θ/360, और थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 90/360। ठीक है, ये कट गया इसके साथ, 9 1 9, 9 4 36,
तो आंसर क्या आ गया 1/4। तो 1/4 देखो किस में है, किस ऑप्शन में है 1/4, ये वाले ऑप्शन में है। तो ये क्या आ गया आपका 1/4, और 1/4 क्या है इस ऑप्शन में है। क्लियर है सभी को? तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक और तरीका बताता हूं। लेंथ ऑफ आर्क क्या, ये मान लो एक पूरा सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो ये क्या एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो ये क्या है 90 डिग्री पे इतना लेंथ ऑफ आर्क हुआ, और ये पूरे सर्कल का क्या है चौथा हिस्सा है ना, क्वाड्रेंट, इसीलिए तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो जो क्वाड्रेंट है पूरा सर्कल ये एक है, अपॉन ऐसा भी सोच सकते हो कि ये ऊपर पूरा सर्कल है, तो ये 1/4 ऐसा भी सोचा जा सकता है, जिससे आंसर आपका सेम मिलेगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल, एक पहले सर्कल ड्रॉ किया मैंने, एक सर्कल के अंदर क्या हो गया, ये हो गया आपका सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में अगर वो कह रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट कैन बी एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल, लार्जेस्ट ट्राइंगल ये ऐसे बनेगा, इसकी ये साइड और इस साइड को जोड़ के, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री। अब ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आर है, ये भी आर है, तो टोटल कितना हो गया, ये 2r हो गया। कितना r हो गया 2r, ठीक है। तो ये कितना, इसका अगर ये साइड पता होगा तभी भी निकालेंगे ना। ये क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइट हो गया, ठीक है। मतलब बेस और हाइट से ही पता करा सकते हैं ना हम लोग कि ये ट्रायंगल का ये चीज कैसा है। पर ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये इसकी ये साइड और ये साइड क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। अब हमें ये देखना है, देखो अब 2r ये क्या है, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा ये। और नीचे क्या है हमारे पास बेस, और यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस इंटू हाइट, ये हाइट वाला है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसा करते हैं यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, नहीं तो h के साथ कंफ्यूजन हो जाएगा हमें, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, पर ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, तो भी x मान के चलते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4r स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे √2r का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, और ये r स्क्वायर का r आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2r, क्या आ जाएगी √2r। और ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ ये अभी क्या है हमारे पास √2r, और इसकी हाइट भी इसके बराबर होगी, इसकी हाइट भी इसके बराबर होगी √2r, ठीक है। ध्यान से समझना है इसको। तो √2 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, हाफ इंटू 2r स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया r स्क्वायर। अब r स्क्वायर देखो किस ऑप्शन में है, r स्क्वायर हमारे पास किस ऑप्शन में है, तो ये r स्क्वायर है हमारे पास इस ऑप्शन में, तो यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। एक और तरीका आप कैसे सोच सकते हो मैं बताता हूँ। अभी हम लोगों ने देखा कि एक सर्कल, और इसमें अगर ये बनता है और इसकी वैल्यू अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल उसका आधा हो जाएगा ना, इसका एरिया निकालना ना, पूरे का निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये r है ये r है, तो ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू ये क्या हो जाएगा r का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ ये कितना हो गया ये 2r हो गया, ठीक है। तो ये 2r हो गया, ठीक है। और ये भी डायगोनल क्या हो जाएगा 2r, अभी तो हमने सीखा हाफ इंटू d1 इंटू d2, एक 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 2r स्क्वायर पूरे का एरिया है, 2r स्क्वायर पूरे का एरिया, तो आधे का एरिया क्या हो जाएगा, ऐसा भी सोच सकते हो कि आधे का एरिया r स्क्वायर,
क्योंकि 2r² अगर पूरे का इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो एक तरीका तो ये भी हो जाता है जिससे आपको r² आंसर मिल जाता है। ठीक है, ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है। पहली गलती इस क्वेश्चन में बच्चे जो करते हैं, एक प्रोटेक्टर को यही समझ लेते हैं कि एक सर्कल की तरह है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जी 2πr। एक्चुअल में ये 2πr का जो क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, दैट इज πr, ये लिखेंगे। एक्चुअल में इसका आंसर अकेला πr नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। पेरीमीटर क्या था, सम ऑफ बाउंड्री, तो ये बाउंड्री ये तो हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो कि होता है 2πr, और उसका आधा क्या हो गया, 2πr को 2 से डिवाइड किया, मतलब ये क्या बन गया πr प्लस, अब ये पेरीमीटर क्या, सम ऑफ बाउंड्री, तो ये भी तो है, और ये क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, और ये भी क्या है, इधर भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तो अगर इसको प्लस करोगे ये भी हो जाएगा, ये भी, तो प्लस क्या आ जाएगा, r प्लस आर, आर प्लस आर। और पेरीमीटर आपका किसके इक्वल दिया, अब ये बना पेरीमीटर, और पेरीमीटर आपका किसके इक्वल दिया हुआ है, आपका बच्चे दिया हुआ है ये 36 के इक्वल दिया है। पेरीमीटर किसके इक्वल दिया, 36। पेरीमीटर का फॉर्मूला अब आपके सामने आया हुआ है, पाई आर प्लस ये क्या होगा 2r, पाई आर प्लस 2r, क्लियर, इक्वल टू 36। r कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, पाई प्लस 2 इक्वल टू 36। ठीक है, r की वैल्यू ऐसी, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36, क्लियर। अब r ऐसी, तो ये 7 हो गया इस तरह से, और 22, 7 2 जा क्या हो गया आपका 14 इक्वल टू 36, क्लियर। तो r की वैल्यू क्या आ गई 36/7 इक्वल टू 36। अब 36 क्या है, इसका इसके साथ कटिंग हो जाएगा 36 का, 30 r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। पर पूछा क्या हमसे, डायामीटर पूछा क्या है हमसे, डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है, डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, मतलब 2 इंटू 7, आंसर क्या हो गया 14। क्या 14 है हमारे पास, यस 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर, क्लियर।